जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले के वीडियो में हमने पढ़ा दिया अनुपात से रिलेटेड प्रश्न। अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे प्रकट करते हैं, हमने इन सभी बातों पर डिस्कशन किया है और प्रश्न को भी हल किया है। आज के इस वीडियो में हम अनुपात से रिलेटेड ही प्रश्न बताएंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, रेलवे इन सब में आ चुका है। और आज का जो हम सवाल बनाएंगे, जो अभी लेटेस्ट में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है, इसके जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को भी हम बताएंगे कि इसी अनुपात पर किस प्रकार का सवाल आया है। जो हमने बात बताई है उसी से संबंधित आपका प्रश्न आया है। तो देखिए, टाइप 1 में हम नेचर 1 बता रहे हैं आपको। ये सब प्रश्न हमने आपको पहले भी बता दिया है। पिछले के वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो मैंने बता दिया है कि अनुपात कैसे प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है ए बी का अनुपात दिया है और यहाँ पर बी सी का अनुपात दिया है और बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ऐसे बोला है। तो हमने बताया था कि जब ऐसा प्रश्न रहे तो इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, माने एक जैसा कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो b है एक जैसा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि b के वैल्यू को भी जो b एक जैसा मिल रहा था, b के वैल्यू को ही हम बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका a रेशियो जो b दिया हुआ है 2:3 दिया है। उसके बाद आपका क्या दिया है, b रेशियो c दिया है और यहाँ पर 4:5 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b कॉमन है तो b का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले वैल्यू को दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले को पहले वाले में, अर्थात हम एलसीएम ले लेते हैं कि एलसीएम कितना होगा। जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो दोनों तरफ 12 आना चाहिए, मतलब ऊपर भी 12 आना चाहिए, नीचे भी, मतलब कि जो b का वैल्यू दो जगह है, दोनों जगह 12 आपका आना चाहिए। तो हम किस अंक से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, और जिस संख्या से हम अनुपात के एक टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी संख्या से सभी टर्म में हम करते हैं। तो जैसे ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो दोनों टर्म में हम करेंगे, अगर 3 टर्म रहेगा तो तीनों टर्म में करेंगे। और यहाँ पर कितना 12 लाने के लिए करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से करेंगे। तो अब देखिए कितना हो गया, ऊपर भी 12 नीचे भी 12। तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, 8:12:15, इस तरह से हो गया। तो आपका ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:12:15। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। उसी तरह से अब 2 नंबर दिया है, तो 2 नंबर को हमने पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि जब इस प्रकार अगर बराबर में दिया रहेगा और कहेगा कि इसको अनुपात प्रकट करें, तो हमको जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम ढांक लेते हैं, ठीक है। और जिसको ढकते हैं उसका वैल्यू नीचे वाला और शेष का वैल्यू ऊपर वाला हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या 2 ही टर्म दिया है, तो 2 टर्म आसानी से मिल जाएगा। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। तो देखिए, a के सामने वाला वैल्यू a के कहलाएगा और b के सामने वाला वैल्यू b के। तो यहाँ पर a/b कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b/c हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2। तो यहाँ पर b वाला के सामने का b का वैल्यू और c के सामने का वैल्यू c का वैल्यू। तो यहाँ पर b रेशियो कितना आ गया, c 1:2। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए b तो कॉमन है, लेकिन b का वैल्यू क्या है, समान नहीं है। तो हम इसके वैल्यू को एक समान करने का प्रयास करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ पर 3 तो है, तो यहाँ पर 3 बनाना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सभी टर्मों में। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे a/b/c 1:3 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आपका
दिया है सेम जैसे अभी मैंने बताया उसी के जैसा आपका एग्जाम में पूछा है। ये पूछा है आपका एनटीपीसी में, ये एनटीपीसी में आपका पूछा है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर कह रहा है कि बी रेशियो डी क्या होगा, बी रेशियो डी क्या होगा। तो हम सीधा करेंगे ए रेशियो, हम क्या बनाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हम पहले ऐसा बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो दिया है ए रेशियो बी दिया है, कितना वैल्यू दिया है, तो 1.2 रेशियो 2 दिया है। बी रेशियो सी कितना दिया है, तो 1.5 रेशियो 2 दिया है। और सी रेशियो डी कितना दिया है, तो 2 रेशियो 3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर बी है तो बी का वैल्यू बराबर करना होगा, और सी है तो सी का वैल्यू बराबर करना है। जैसे यहाँ पर बी मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो देखिए अगर 2 और 1.5 में अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। या पॉइंट, अगर ये पॉइंट में है तो पॉइंट को हम हटा सकते हैं, कैसे, 1.2 है तो क्या लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 आता है। अब इसको अगर हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 5 से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या हम यहाँ पर 6/5 लिखेंगे और रेशियो 2। तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 रेशियो 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है और हम 5 से एलसीएम लेते हैं, अब 5 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो जाता है। उसी तरह से सेम इसमें भी करेंगे, तो 1.5 इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा 3/2, रेशियो कितना 2। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 3 रेशियो कितना आ गया, 4। 3 रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको b का वैल्यू बराबर करना होगा, तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10 और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 लाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना से, 10 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से तो यहाँ पर तो 40 हो गया, और यहाँ पर तो क्या है, 2 है। तो 2 को 40 से गुना करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 20। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 18, रेशियो कितना 30। यहाँ पर भी हो जाएगा 30, रेशियो कितना 40। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 40, रेशियो कितना 60। तो ABCD कितना हो जाएगा, तो 18, 30, 40, सॉरी 40, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। तो अब B और D कर रहा है, तो B का वैल्यू कितना है 30 और D का वैल्यू कितना है 60। अब इसको हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C मैच करता है। अब देखिए सेम उसी के जैसा ऊपर का एक दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बताए थे, सेम ये दूसरा नंबर जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी के जैसा ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। ये एनटीपीसी 2021 में सेम उसी के जैसा है। आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x/y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब देखिए y/z हो जाएगा, तो y/z कितना हो जाएगा आपका, y/z हो जाएगा 1/6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/y, x/y, 1 कितना 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y/z अगर हम लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 6।
तो वाई को वैल्यू को हम बराबर करेंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x रेशियो वाई रेशियो जेड, तो 1:2:12 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, एक्स वाई और जेड का, तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, सी। आपका सी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी का आपको वैल्यू रख देना है, एलसीएम लेकर कटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी के जैसा है, यहाँ पर ए बी सी वैल्यू दिया है, यहाँ पर बी सी डी दिया है। तो ए बी सी डी का वैल्यू कर रहे थे, यहाँ पर बी एक जैसा मैच कर रहा है, तो बी का वैल्यू क्या करेंगे, सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना है 21, तो 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम तीनों टर्म में क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12:21 रेशियो कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पर 12 21 मिल गया ना, बी मिल गया, और सी 33 है तो यहाँ पर भी 33 है, मिल गया, ठीक। और डी 44 है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसका आंसर आपका डी होगा, बना लीजिएगा। सेम उसी के जैसा है, जैसे यहाँ पर छठा नंबर भी, जैसे यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर बी का वैल्यू सेम कीजिएगा, सी है तो यहाँ पर सी का वैल्यू सेम कीजिएगा, और यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, तो डी का वैल्यू आप एक समान कीजिएगा, ठीक। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए आएगा, आप इसको बना लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे। चलिए उसी के जैसा आपका, चलिए अब बता ही देते, जिससे आपका दिया है ए रेशियो बी, लिख लीजिए आराम से। यहाँ पर 2 रेशियो कितना दिया है 3, उसके बाद बी रेशियो सी दिया है, तो बी रेशियो कितना 6:7, उसके बाद सी रेशियो डी, तो कितना सी का वैल्यू कितना 21 रेशियो कितना 25, और उसके बाद डी रेशियो ई दिया है, तो कितना दिया है आपका 10 रेशियो कितना 13, ठीक। ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है, और ये आपका ई है। ये आपका सी है, ये आपका डी है, और ये आपका कितना है ई है। बराबर करना है, तो देखिए बी दोनों में था तो बी का वैल्यू बराबर कीजिए। तो पहले हम बी का वैल्यू बराबर करने के सोचते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ पर 6 लाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी तो एक समान हो गया। अब देखिए सी, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ रहा है कि सी को 21 करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 18 हो गया, तो फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप नीचे से चलिए, आप नीचे से ऊपर चलने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 25 से यहाँ पर कितना है 10, तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम आएगा 50। तो इसमें क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 50 हो जाएगा। डी का वैल्यू एक समान हो गया। ऐसे केस में देखिए नीचे से चला जाता है, ऊपर से मत चलिएगा, ठीक, नहीं तो फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखिए 50 यहाँ पर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये 42 हो गया, और ऊपर कितना है 7, तो 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब देखिए ये 36 हो गया, 36 हो गया। यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर 36 लाने के लिए क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई किया तो अब कितना हो गया, 12 दूनी है 24 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो अर्थात 24 रेशियो 36 रेशियो 42 रेशियो 50 और रेशियो कितना हो जाएगा 65। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 24, यहाँ पर कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 65। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे केस में नीचे से ऊपर चलिएगा तो आपका बन जाएगा।
सेम ये इसी के जैसा है, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, पहले के जैसा है। आप बना लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए 8वां नंबर भी सेम उसी के जैसा है, आप बना लीजिएगा। 8वां नंबर का भी ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेचर 2 में। नेचर 2 को कैसे हम बनाएंगे, तो नेचर 2 को सबसे पहले आप कर लीजिए इसके जैसा, फ्रैक्शन को हटा लीजिए। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले हटा लीजिएगा, जैसे ही फ्रैक्शन आपका हट जाएगा तो सेम टू सेम आपका ये छठे जैसा बन जाएगा। छठे के जैसा आप आराम से बना लीजिएगा। नेचर 1 का उसी के जैसा कर लीजिएगा। फिर इसका उसी के जैसा देखिए, ये क्वेश्चन दिया आपका एनटीपीसी में, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, कह रहा कि ए और सी का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करते हैं। नहीं तो इसका एक और उपाय है कि अगर शुरू वाला और लास्ट वाला पूछ रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। जैसे ए रेशियो बी दिया है और यहाँ पर बी रेशियो कितना दिया है सी, तो यहाँ पर आपस में क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 रेशियो कितना 3 और ये कितना 3 रेशियो 7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला बच गया कितना, किसका वैल्यू बच गया, आपका 5 बच गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ए रेशियो यहाँ पर सी, यहाँ पर देखिए ए बच गया, यहाँ पर सी बच गया, तो यहाँ पर भी क्या बचा 5 और क्या बचा 7। तो ऐसे केस में अगर शुरू और लास्ट वाला पूछे तो इसी तरह से आप गुना कर दीजिएगा, जो कटेगा वो कटा दीजिएगा, जो कटेगा वो क्या कर दीजिएगा, सीधे कटा दीजिएगा। शुरू और लास्ट वाला ही आपका आंसर आएगा। अब इसमें ए बी और बी सी दिया है, ए बी सी पूछ रहा है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू हम सेम करेंगे। बी का वैल्यू यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल गया, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है, तो इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में कट जाएगा। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। फिर ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। और ये कितना कट जाएगा, 9 बार में। तो कितना आ जाएगा, 4/9, ये आपका आंसर। चलिए ये प्रश्न हमने बता दिया है, इसको आप बना लीजिएगा। अब देखिए नेचर 3 में आपका क्या दिया है, ए बी रेशियो और बी रेशियो सी दिया है, और लास्ट वाला पूछा है तो क्या कर दीजिएगा, आप सीधे गुना कर दीजिएगा। तो कितना 2/3 और 4 कितना 5। ठीक, तो देखिए ये सेम सेम नहीं कट रहा है, तो क्या कीजिएगा, सेम सेम बनाने के लिए यहाँ पर कितना से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा। तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक जैसा हो गया ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 8/15, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा, और नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर बराबर करने के लिए आपको उस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पर भाग दिया, तो भाग का मतलब ये क्या हुआ है, रेशियो ही रहेगा। भाग का मतलब भी रेशियो ही होता है। तो W1 बटा में क्या होगा, W2 इक्वल टू कितना 2/3। तो इसका मतलब कि W1 का वैल्यू W1 के सामने वाला होगा, और W2 का वैल्यू W2 के सामने वाला होगा। तो W1 रेशियो W2 कितना हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पर W1 रेशियो W3 1 कितना आ गया 2। तो कह रहा है कि W2 और W3 का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर W1 को बराबर करेंगे, यहाँ पर W1 दोनों में दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए W1 यहाँ पर भी है और W1 यहाँ पर भी है, तो दोनों का वैल्यू सेम कीजिए। यहाँ पर
अब क्या पूछ रहा है आपको, तो W2 और W3 पूछ रहा है। तो W2 कितना है, 3 है, और W3 कितना हो गया, 4। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रेशियो आपका, सॉरी 3:4, यहाँ पर 3 है, हाँ 3:4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर। अब ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे, देखो शुरू और लास्ट वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, 3:4 लिखिएगा, यहाँ पर 5:7 लिखिएगा, यहाँ पर 8:9 लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आपस में गुना कर दीजिएगा, तो इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। और जो कॉमन रहेगा उसको कटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 15 कितना 120, ठीक। रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 28 गुना कितना हो जाएगा, ये 9। तो देखिए 9 से ये कट रहा है 15 बार में, नहीं सॉरी, 9 से नहीं कटेगा, ये 9 रहेगा, तो ये किससे कटेगा, जिससे कटेगा उसको हम कटा देंगे, जिससे कटेगा हम उसको कटा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ये 4 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 30 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 10 बार में। तो कितना हो जाएगा, 10:21। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि शुरू और लास्ट वाला जैसे ही पूछेगा आप सीधे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कॉमन मिलेगा तो ऐसे तिरछे तिरछे कटा देंगे, कॉमन नहीं मिला तो सीधे गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कट गया, जैसे यहाँ पर कॉमन था ना, जैसे यहीं पर कॉमन था 3 से 3 बार में, और ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 2 बार में यहाँ पर कैंसिल था 2 बार में। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, और 7×21 हो गया। यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक ना, ये क्या हुआ 5 दूनी 10, और यहाँ पर 7×21 हो गया। तो इस तरह से शुरू और लास्ट वाला पूछे तो सीधा गुना कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये चौथा नंबर आया कि मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए पहला वाला का पहला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 11। उसके बाद अनुपात का साइन दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, दूसरा का ये दूसरा टर्म का दूसरा से कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 11 × 2। अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2:1। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसी तरह से आपका ये दिया है, यहाँ पर पूछा है x और z का मान क्या होगा, x और z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि a अनुपात b जो है आपका x:8 है, और b अनुपात c जो है, b अनुपात c कितना है, तो b का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। तो b का वैल्यू अगर ऐसे b अनुपात c रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 12, रेशियो कितना होगा, z। तो मैंने बोला था कि अगर जो कॉमन है उसका वैल्यू पहले बराबर कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू बराबर करते हैं तो b का वैल्यू यहाँ पर 12 है, और यहाँ पे कितना है, 8 है। तो इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A:B:C कितना हो जाएगा, 3x 24 और कितना 2z हो जाएगा।
तो अब पूछ रहा है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ए रेशियो सी का वैल्यू दिया है, तो ए बट्टा हम सी लिखते हैं, ए बट्टा सी इक्वल टू कितना आपका, यहाँ पर ए और सी कितना दिया है, तो 3x और कितना दिया है 2z दिया है। तो ए और सी के वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 2/1 इक्वल टू 3x/2z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा और आपका 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू x बटा z। तो x रेशियो z जो हो जाएगा आपका 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये छठा नंबर, ये ए और डी पूछा है, तो सीधे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, हम पहले ही बता दिए हैं कि 2:3 करेंगे, 5:7 करेंगे और 3:10 करेंगे। जो जो कटेगा हम उसको कटा देंगे। देखिए कट रहा है, ये 5 दूनी 10, ये कट रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 1:7 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से अब हम चलते हैं नेचर 4 में। नेचर 4 में देखिए ये कह रहा है कि आप बताइए वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब कि जो आपका अनुपात में दिया है इसको वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग कीजिएगा, 5 का वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 50 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपात पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमानुपात मतलब इसको उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/7 रेशियो 1/8 रेशियो 1/9 हो जाएगा। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ढक्कन मेथड से आप एक का ढक का वैल्यू निकाल सकते हैं, या एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसको ढकते हैं उसका वैल्यू ऊपर वाला लेते हैं और शेष का वैल्यू नीचे वाला। तो जैसे मान लीजिए पहला टर्म को हम ढक रहे हैं तो इसका वैल्यू ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या होगा 1 और शेष का वैल्यू नीचे वाला, तो 8 × 9 हो जाएगा रेशियो। फिर दूसरे टर्म को हम ढकते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर वाला लेंगे और शेष का वैल्यू कितना लेंगे नीचे वाला लेंगे। शेष का वैल्यू हम नीचे वाला लेंगे, शेष का वैल्यू नीचे वाला लेंगे। फिर 1 मल्टीप्लाई कितना 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखिए आंसर आपका कौन सा मिल रहा है सी। अब त्रिघातीय अनुपात का मतलब हुआ है कि इसका घात 3 कर दीजिए, तो 2 का घात 3 और 3 के भी घात 3, तो कितना हो जाएगा 8:27 हो जाएगा। सेम उसी के प्रकार ये आपका ए बी सी डी का वर्गानुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखना है और उसके बाद इसको वर्ग कर देना है। इसके बाद उसको क्या कर देना है ऐसे वर्ग कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित कीजिए जिनका इतना से विलोम अनुपात है। तो विलोम अनुपात का मतलब कि 1 बटा क्या है 2 है, 1 बटा क्या है 3 है और 1 बटा कितना है 9 है। तो विलोम अनुपात मतलब कि इसका जस्ट उल्टा है। और कह रहा है कि इसको 3 ऐसे में विभाजित की, तो मैंने विभाजित करना है मतलब तीनों का सम ये 289 आपका दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन हटाते हैं, अनुपात में लिखते हैं। तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 18 होगा। तो 18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सब में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना 9, कितना हो जाएगा 9 और रेशियो ये कट जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 रेशियो ये कितना कट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये तो अनुपात में आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा
हम अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे निश्चित राशि से। तो देखिए ये हमारा जो निश्चित राशि है, निश्चित राशि मतलब कि तीनों के सम के बराबर है। तो तीनों का सम देखिए, निश्चित राशि जो होता है क्या होता है कि निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से। तो इसका अनुपात में पद क्या हो जाएगा, तो 289 का जो होगा अनुपात में क्या होगा, तीनों का सम है तो तीनों को जोड़िए, 9 + 6 और प्लस कितना 2, ठीक। और जिसका वैल्यू निकलना है उससे मल्टीप्लाई। तो मान लीजिए पहला का वैल्यू निकलना है तो पहला से मल्टीप्लाई। जैसे पहल का वैल्यू कितना 9, तो पहिलका का वैल्यू कितना हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 9 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। और दूसरा का निकलना होगा तो दूसरा वाला से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो देखिए ये इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो 17 से 17 बार में कट जाएगा तो 17 9 कितना होता है, 17 9 53 से 153 पहला ऑप्शन में है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 कितना हो जाएगा 73 102 हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो मतलब तीनों का भाग आपका निकल गया। तो इसमें आपको यही हम बताएंगे अगला टॉपिक जो मेरा होगा निश्चित राशि से तुलना, अनुपात के उसी पद से करते हैं, निश्चित राशि के तुलना से संबंधित हम प्रश्न को बताएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, वर्गमूलानुपात। जहाँ पर वर्गमूला बोला तो इसको रूट में कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इसको सीधे जो है आप इसको रूट में कर दीजिएगा, सीधे इसको क्या कीजिएगा रूट में कर दीजिएगा। तो रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:3, रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2:3 आ जाएगा। देखिए घनानुपात मतलब कि इसका घनमूल करेंगे, घनमूल निकालेंगे, मतलब कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा निकालेंगे, 3 हिस्से में से क्या करेंगे एक हिस्सा निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 8 का कितना हो जाएगा 3 हिस्से ही होगा, घनमूला बोला ना। उसी तरह से 64 के क्या हो जाएगा 4 × 4 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्यों हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा 4, और इसको कटाना है तो कटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा 1:2, ये आपका ऑप्शन ए। अब इसका कह रहा है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात मतलब कि इसको उलट दीजिए, इसको क्या कीजिए उलट दीजिए और फिर इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेचर 5 में क्या कीजिएगा कि जैसे ही x और y का वैल्यू दिया है तो इसमें x और y का वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे आपका 2x² + 3y² और बट्टे में क्या कह रहा है कि 3x² - 2y²। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा x का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना 2 का स्क्वायर, फिर बट्टे में क्या कीजिएगा 3 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 का 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 12, बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 और माइनस कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। सेम देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है एनटीपीसी में। हमने इस तरह का प्रश्न बताया था कि ऊपर में केवल क्या रहे ABC रहे और नीचे में अंक रहे, तो सीधे इसको पलट दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4:5 कितना 6, ऊपर में कुछ नहीं रहना चाहिए, ऊपर में मतलब इसके साथ 1 छिपा हुआ है, 1 रहना चाहिए तभी इसको पलटना है। अगर नहीं रहेगा तो मैंने ढक्कन मेथड आपको बताया है पहले की वीडियो में, आप ना देख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी आपका x और y का वैल्यू निकाल देना है, रख देना है सॉरी। अब देखिए ये भी एनटीपीसी का प्रश्न आपका पूछा है, तो इसमें भी क्या करना है पलट देना है। तो 3 4 और 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि ये B से 80% अधिक है, BC से, ये प्रश्न हमने पहले पीछे के वीडियो में हमने बता दिया है। और ये जो है सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखना है। देखिए अभी जो मैंने वैल्यू रख कर बताया है, x का वैल्यू रख दीजिए तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना हो जाएगा 21 माइनस 16, 9 प्लस कितना हो जाएगा 8।
तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और बटा में ये कितना हो जाएगा 17। तो अनुपात में कितना हो जाएगा 5:17 आपका आंसर। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए एनटीपीसी में जो आपका प्रश्न दिया है, हमने जो प्रश्न बताया है उसी पर आपको बन जाएगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी के जैसा देखिए यहाँ पर भी दिया है, मतलब कि जो पिछले साल जो 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न दिया है देखो अनुपात से इसी तरह का देता है। आप यहाँ पर सीधे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 4 × 3, पहला में हम रख रहे हैं प्लस 3 × 4 रख दीजिए और बट्टे में कितना रख दीजिए आपका 4y कह रहा है तो 4 × कितना 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर 4 × कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 और प्लस कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। ये 4 से कट जाएगा कितना 6 बार में इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/1। तो कितना हो जाएगा 6:1। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका आंसर। सेम अब ये देखिए आपका एनटीपीसी के एग्जाम में तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक्स के सामने का जो वैल्यू है वही एक्स का वैल्यू होगा, वाई के सामने का जो वैल्यू है वही वाई का वैल्यू होगा। यहाँ पर वैल्यू सीधे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर बट्टे में कितना 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए 36 और प्लस कितना 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा 61 और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। सेम इसी के जैसा देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा A/B/C का वैल्यू क्या होगा, तो सीधे प्लॉट दीजिए 2/3 कितना हो जाएगा 5। ऊपर में जब कुछ नहीं है तो यहीं ए का वैल्यू होगा, यहीं बी का वैल्यू होगा और यहीं क्या होगा सी का वैल्यू होगा। यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए 2 + 3 + 5 और बट्टे में कितना 5 तो कितना हो जाएगा 10 और बट्टा में कितना 5। ये कट जाएगा आपका 2 बार में, आंसर क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ना बराबर है, प्रश्न में मिस्टेक हुआ है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करते हैं कि नज़दीक वाले को नज़दीक से गुना करते हैं और दूर वाले को दूर से गुना कर लेते हैं और सब जो है क्या है बटे में ही है तो हम सीधा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x × x हो जाएगा इक्वल टू 25 × 625 हो जाएगा। 625 होगा, ये कितना हो जाएगा x² इक्वल टू कितना 25 × इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए लेंदी हो जाएगा। अब ये देखिए स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो क्या करेंगे रूट अंडर कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 25 × 625 तो क्या हो जाएगा 5 × 25 इक्वल टू 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न मिलेगा तो क्या करना है कि ई और बी का वैल्यू निकालना है। तो ई और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए हम इसको एक साइड में करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो देखिए 5a है तो हम 2b को एक तरफ भेजते हैं 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में चल जाएगा 2b हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a बटा में कितना हो जाएगा ये b हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो अब देखिए ए के सामने वाला वैल्यू a का वैल्यू हो जाएगा और b के सामने वाला b का वैल्यू हो जाएगा। तो A/B क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4b - 5c इक्वल टू 0। तो 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5c, तो कितना हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b बटा हो जाएगा c और इक्वल टू हो जाएगा 5/4, 5/4। तो b के सामने वाला b का वैल्यू हो जाएगा और c के सामने वाला c का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर b/c कितना हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पर अब बोल रहा है कि c और a का वैल्यू निकालेगा। तो हम क्या करेंगे, c और a का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो b का वैल्यू तो सेम है 5/5। तो c और a तो कितना हो जाएगा 4/2, 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2/1। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो। इस तरह से ये आपका दिया है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि यहाँ पर भी क्यू है और दोनों टर्म क्यू है, एक्स भी और वाई भी, और यहाँ पर भी एक्स है और ये वाई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x का वैल्यू और y का वैल्यू 3 रखकर क्यू कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये जो है आपका ए बी यहाँ पर वैल्यू दिया है, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे क्या, a/b कर लेंगे हम, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे b/c, b/c। तो a/b कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हम सेम करने का प्रयास करेंगे, a कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ABC लिख लेते हैं, a/b/c। तो क्या हो जाएगा 8/12 कितना हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से a का वैल्यू a के स्थान पर रखेंगे, b का वैल्यू b के स्थान पर रखेंगे और c का वैल्यू क्या रखेंगे, c के स्थान पर रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। a और b के कितना, तो 12, ये 8 + 12, 8 + 12 और नीचे में क्या लिखेंगे 12 + 15। तो कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना हो जाएगा 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से यहाँ पर भी b का वैल्यू हम सेम करेंगे और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे सेम उसी की जैसा। यहाँ से a और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 4 ये दिया है x² - 3y² बट्टे में कितना है 2x² + 5y² इक्वल टू 12/19 दिया है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और x और y को जैसे x² बटा y² हम कर लेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा फिर बाद में क्या कर देंगे, इधर रूट मार देंगे। तो x और y का क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा, हम यहाँ पर फिर ऐसे रूट मार देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा। इसमें x और y का वैल्यू रख लीजिएगा। अब आइए ये नेचर 6 में क्या है कि उसी के जैसा सेम है, लेकिन इसमें क्या है परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक, तो परसेंटेज दिया है तो क्या कर लेंगे, परसेंटेज में तुलेंगे। जैसे a मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30/100 इक्वल टू b मल्टीप्लाई कितना 25/100 हो जाएगा, इसलिए कि पॉइंट के बाद 2 गो अंक है तो 2 जीरो नीचे होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा c बटा में कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम कटा लेंगे और ढक्कन मेथड से हम निकाल लेंगे। हमने पहले इसको बारे में बता दिया है, इसको भी हमने पहले बता दिया है। चलिए, तो इस तरह से हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के लिए। जय हिंद।